हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 7 हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ 20 विप्लव गायन कविता का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। लेकिन उससे पहले आइए एक नज़र डालते हैं कविता पर। आप इस कविता को यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और अपनी पाठ्य पुस्तक से भी। ध्यान रहे बच्चों, कविता को एक बार ज़रूर से ज़रूर पढ़ें ताकि यहाँ पर बताए हुए पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से समझ आ जाएं और साथ ही साथ कविता का सारांश भी। यहाँ पर जैसे कि आपकी कविता समाप्त होती है और आप देख सकते हैं इस कविता के कवि कौन हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए जान लेते हैं इस कविता का सारांश और साथ ही साथ प्रश्नों के उत्तर भी। तो बच्चों आप ध्यान दें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पार्ट की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ और जानते रहें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर। आपको याद दिला दें, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ 20 विप्लव गायन और इसका सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं पाठ का सारांश। यह कविता एक क्रांति गीत है जिसके द्वारा कवि जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि संघर्ष करके समाज बदला जा सकता है। इसमें जड़ता के विरुद्ध विकास और गतिशीलता की बात कही गई है। किसमें? कविता में। कवि अपने साथी कवियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम अपनी परिवर्तन संबंधी भावनाओं से कोई ऐसी जोशीली तान सुनाओ जिसे सुनकर सारे संसार में उथल पुथल मच जाए। कुछ परिवर्तन आए। कविता को सुनकर आंधी का एक झोंका इधर से आए और दूसरा झोंका उधर से आए, जिससे जीवन में बदलाव आए। कवि कहता है कि मेरी वीणा पर अब आग की चिंगारियां आ बैठी हैं। अब यह मधुर स्वर उत्पन्न नहीं करेगी। वीणा से मधुर तान उत्पन्न करने वाली मिजरावें टूट चुकी हैं और वीणा बजाने वाली मेरी दोनों अंगुलियां अकड़ गई हैं। अब ये परिवर्तन लाना चाहती हैं। कवि कहते हैं कि मेरे स्वर को प्रकट करने वाला गला जो कि अधिकता से रुक गया है, इससे निकलने वाला विनाश का गीत रुक गया है। परंतु अब जो परिवर्तन आएगा वह रुक नहीं पाएगा, क्योंकि वह आक्रोश हमारे अंतर्मन से उठा है जो इन परंपराओं रूढ़ियों को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। मेरे मन के अंदर से उत्पन्न क्रोध भरी तान से युक्त गीत सामान्य गीत नहीं है। यह तान विकास और गतिशीलता की राह में आने वाली सभी रुकावटों को जलाकर नष्ट कर देगी। आगे कवि कहता है कि उसकी वीणा के कण कण में जो स्वर भरा हुआ है उसके शरीर का एक एक रोम परिवर्तन के स्वर दे रहा है। आप ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर फिर से देखें। कवि कहते हैं, यहाँ पर आप जो है आप लिखेंगे, कवि कहते हैं कि उसकी वीणा के कण कण में जो स्वर भरा हुआ है उसके शरीर का एक एक रोम परिवर्तन के स्वर दे रहा है। उसकी ध्वनि से बदलाव की तान ही उत्पन्न होती रहती है। जैसे जहर कालकूट को धारण करने वाले नाग के सिर पर चिंतामणि शोभा देती है, वैसे ही परिवर्तन लाने वाले का जोश मुझ में शोभा दे रहा है। मैंने जीवन के सभी रहस्यों को समझ लिया है और यह भी समझ चुका हूँ कि समाज में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है। मैंने मृत्यु और विनाश की भ्रकुटियों में छिपे हुए पोषक सूत्रों को अच्छी तरह से समझ लिया है। मुझे पता है कि विचारों के परिवर्तन से ही महानाश होगा और उसके बाद ही समाज का नवनिर्माण संभव होगा। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप इस कविता का सारांश लिख सकते हैं बच्चों। इसे अच्छे से समझें, इसे याद करें और चाहें तो अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लें। इसके बाद बच्चों चलिए देख लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। और उससे पहले आप जान लें ये कठिन शब्दार्थ जो हैं आपके लिए। कविता में हिलोर का मतलब क्या होता है? हिलोर का मतलब लहर और मिजाब क्या होता है? वीणा का या सितार को बजाने के लिए उंगली पर लगाए जाने वाला तार। आन क्या होता है? आन का मतलब होता है आकर और कंठ का मतलब गला। महानाश का मतलब पूर्ण विनाश। मारक गीत क्या होता है? विनाश का गीत। और क्षण किसे कहते हैं? क्षण का मतलब पल या बहुत कम समय। दग्ध
जल उठना, ज्वलंत मतलब जला देने वाला, क्रुद्ध, क्रुद्ध का मतलब होता है क्रोध से भरा, यहाँ पर लिखेंगे क्रोध से भरा। और अंतरतर मतलब हृदय के भीतर से। व्याप्त मतलब विद्यमान। कालकूट एक जो है भयंकरतम जहर का नाम है। और इसके बाद फणी, फणी क्या होता है? नाग। और राज क्या होता है? रहस्य। भ्रू का मतलब भ्रिकुटियाँ। और पोषक सूत्र क्या होता है बच्चों? पालन करने वाले आधार। और परख का मतलब जांच। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप यहाँ पर आपके लिए कठिन शब्दार्थ हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं। इसके बाद चलिए जान लेते हैं अभ्यास प्रश्नोत्तर में इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जिन्हें आप याद करेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करें। पहला प्रश्न है बच्चों, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, कालकूट फणी की चिंतामणि। तो यहाँ पर प्रश्न है कि वही स्वर, वह ध्वनि एवं वही तान आदि वाक्यांश किसके लिए, किस भाव के लिए प्रयुक्त हुए हैं। उत्तर लिखेंगे आप। उपयुक्त पंक्तियों का भाव जन जागरण तथा नव निर्माण से है, अर्थात कवि क्रांति के स्वर भारत भूमि के जन मन में जागृत करना चाहता है ताकि व्यापक स्तर पर परिवर्तन हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। फिर आता है आपका दूसरा प्रश्न, और यहाँ पर दूसरे प्रश्न में पूछा है कण कण में है व्याप्त वही स्वर, कालकूट फण की चिंतामणि। वही लाइन है बच्चों, वही स्वर, वह ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव का रुद्र गीत की क्रुद्ध तान निकली मेरे अंतरतर से। पंक्तियों से क्या कोई संबंध बनता है? आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है दूसरा प्रश्न। उत्तर में आप लिख सकते हैं, उपयुक्त पंक्तियों का संबंध कवि की आवेशपूर्ण उत्तेजित मन स्थिति से है जो अपने शब्दों से जनता में जागृति लाने का प्रयास कर रहा है, परंतु इस प्रयास में उसके कंठ से गीत बाहर नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण वह और अधिक बेचैन हो उठा है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि कवि की तान उसकी अंतर्मन की गहराई से निकली है, जिससे वह अन्य लोगों तक पहुँचाना चाहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। ये दूसरा प्रश्न है और उसका उत्तर। आगे बात करते हैं यहाँ पर बच्चों। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जो पहला प्रश्न था 1.2 था और इसके बाद ये दूसरा प्रश्न फिर यहाँ पर शुरू होता है। नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान मेरी वीणा में, और यहाँ पर खाली छोड़ रखा है दोनों ऐंठी हैं। तो क्या है यहाँ पर उत्तर? आप क्या करेंगे? भाव स्पष्ट करेंगे और यहाँ पर जो है उत्तर में आप लिखेंगे, उपयुक्त पंक्तियों का भाव यह है कि कवि शोषक वर्ग को सचेत करते हुए कहता है कि अब उसके कंठ से कोमल स्वरों के बजाय क्रांति के स्वर मुखरित होंगे। ऐसे में यदि उसकी उंगलियां या मिजरावें टूट भी जाएं तो उसे उसकी परवाह नहीं है। अर्थात अब कवि की वीणा से कोमल स्वरों की अपेक्षा क्रांति की आग उगलेगी, क्योंकि जब बदलाव होता है तब पुरानी मान्यताएं टूटती हैं और नई स्थापित होती हैं, इसलिए उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। तो लिख सकते हैं आप बच्चों, यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न है और इसके जो यहाँ पर सावधान मेरी वीणा में दोनों ऐंठी हैं, इन पंक्तियों का आपको भाव लिखना है। तो आप इस प्रकार से उत्तर अपना दे सकते हैं। अगला है तीसरा प्रश्न, कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए किसका शीर्षक विप्लव गायन क्यों रखा गया होगा। क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे, इस कविता में क्रांति लाने वाले विप्लव की बात मुखरित हुई है या मुखर हुई है। कवि ने अपने गीत के माध्यम से ऐसी ही तान छेड़ने की बात की है, या कवि अपने गीत के माध्यम से ऐसी ही तान छेड़ने की बात कर रहा है जिससे क्रांति आ जाए, ताकि जनमानस को नई उमंग और सुख शांति का एहसास हो। तो यहाँ पर आप जो है ने को काट दें और लिखें, कवि अपने गीत के माध्यम से ऐसी ही तान छेड़ने की बात कर रहा है जिससे क्रांति आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप उत्तर लिखें। बात करते हैं फिर यहाँ पर आपके लिए शुरू होते हैं भाषा की बात के प्रश्न। और चौथा प्रश्न है बच्चों, ये कविता में दो शब्दों के मध्य आप देख रहे हैं ये योजक चिन्ह है का प्रयोग किया गया है, जैसे जिससे उथल पुथल मच जाए। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं चिन्ह लगा हुआ है। एवं कण कण, यहाँ पर भी ये चिन्ह लगा हुआ है। में है व्याप्त वही स्वर। इन पंक्तियों को पढ़िए, अनुमान लगाइए कि कवि ऐसा प्रयोग क्यों करते हैं। कैसा प्रयोग? यहाँ पर ये चिन्ह योजक चिन्ह क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उत्तर में आप लिखेंगे, शब्दों की पुनरुक्ति करके। पुनरुक्ति क्या होता है? बार बार दोबारा से वही बात कहने के लिए। शब्दों की पुनरुक्ति करके कविता में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए योजक चिन्ह आप देख रहे हैं ये है योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
प्रायः कवि उन शब्दों पर विशेष बल देने के लिए ऐसा प्रयोग करते हैं। किस लिए करते हैं? विशेष बल देने के लिए। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? इस प्रकार से आप देखते हैं योजक चिन्ह होता है नहीं, ये यहाँ पर लगा हुआ है। इसका प्रयोग कवि क्या करते हैं? एक ही बात को दोबारा कहने के लिए और उसमें विशेष बल देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। उत्तर आप लिख सकते हैं बच्चों। ये चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है कविता में, और यहाँ पर चिन्ह लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं 2 चिन्ह हैं यहाँ पर। आदि जैसे विराम चिन्हों का उपयोग रुकने, आगे बढ़ने अथवा किसी खास भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कविता पढ़ने में इन विराम चिन्हों का प्रभावी प्रयोग करते हुए काव्य पाठ कीजिए। गद्य में आमतौर पर है शब्द का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। किसका? है का प्रयोग। किस शब्द का? है शब्द का प्रयोग बार बार किया जाता है, जैसे देशराज जाता है। अब कविता की निम्न पंक्तियों को देखिए। कण कण में है व्याप्त वही तान गाती रहती है। इन पंक्तियों में है शब्द का प्रयोग अलग अलग जगहों पर किया गया है। कविता में अगर आपको ऐसे अन्य प्रयोग मिले तो उन्हें छांटकर लिखिए। क्या समझे आप बच्चों? यहाँ पर जो है समझने की बात है कि है शब्द का प्रयोग जहाँ जहाँ किया गया है वहाँ पर उसे आप लिखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे कंठ रुका है महानास का, अटूटी है मिजरावें और रोम रोम गाता है वह ध्वनि। ठीक है, तो आप इसे अपने उत्तर में लिख सकते हैं कविता की इन लाइनों को। इसके साथ ही बच्चों अगला जो है प्रश्न है आपका छठा प्रश्न है। निम्न पंक्तियों को ध्यान से देखिए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, एक हिलोर उधर से आए। इन पंक्तियों के अंत में आए और जाए जैसे तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसे तुकबंदी या अंत्यानुप्रास कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? जब किसी शब्द के एक से ज़्यादा बार आए यहाँ पर लास्ट में, और जैसे कि आप देख सकते हैं एक ही तरह के शब्द आए जाए, खाए जाए और सोए रोए, कई प्रकार के होते हैं ना कविता में। आप देखते हैं लास्ट में जो शब्द होता है उसी तरह का नीचे दूसरी लाइन में भी शब्द अंत में आता है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? तुकबंदी या अंत्यानुप्रास। ठीक है, कविता से ऐसे तुकबंदी के अन्य शब्दों को छांट कर लिखिए। तो आपने कविता तो पढ़ी होगी, तो तुकबंदी वाले शब्द और कौन थे? जैसे बैठी है, क्या समझे बच्चों? जैसे कि बैठी है, ऐंठी है। और दूसरा आप देख सकते हैं इधर उधर, और यहाँ पर रुद्ध और युद्ध, और यहाँ पर फणी और यहाँ पर मणि। तो ये सब क्या है? अंत्यानुप्रास शब्द या तुकबंदी वाले शब्द। तो आई बात समझ में? इसके साथ ही बच्चों यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन्हें याद करें, अपनी परीक्षा की तैयारियां करें और लगातार इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे साथ। लगातार देखते रहें वीडियो। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली सभी पाठों की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप जान सकें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।